नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल आ भारत बीच यातायात संचालन कर मंत्रिपरिषद के सीसीएमसी द्वारा सिफारिश। नेकपा एमाले ओली पक्ष के संसदीय दलक बैठक से खनाल आ नेपाल सहित संसदीय बोर्ड के गठन। एमाले माधव समूहक राष्ट्रीय जमघट से 17 बुदा के प्रस्ताव पारित। मतदाता नामावली संकलन आ अद्यावधिक करबाक काज बृहस्पति दिन से शुरू। सिरहाक कल्याणपुर वार्ड नंबर 6 में 11 महीना बीतो राहत नहीं बांटल गेल, सड़ऽ लगला बाद स्थानीय के विरोध। आप समाचार विस्तार से। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी नेपाल और भारत के बीच में यातायात संचालन कर मंत्रिपरिषद के सिफारिश के बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में बैसल कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी के बैठक से नेपाल और भारत बीच के यातायात संचालन कर के लेल मंत्रिपरिषद के सिफारिश कर के निर्णय कल गेल। नेपाल भारत यातायात के 13टा रूट से पूर्ववत रूप में यातायात संचालन के लेल मंत्रिपरिषद के सिफारिश कल गेल सीसीएमसी के सचिव खगराज बराल जानकारी दिलन। यात्रु सबके पूर्ण रूप में स्वास्थ्य मापदंड प्रयोग करके तथा 72 घंटा पहिल का पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आयल हेबाक हुनक कहबै छै। भौतिक योजना जस्ता यातायात मन्त्रालयबाट आएको नेपाल भारत मैत्री बस सेवा छ नि, नेपालका 13वटा रुटहरू नेपालबाट भारतका विभिन्न ठाउँमा जाने ती बसहरू पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति यातायात व्यवसायीहरूबाट माग आइरहेको र अहिले हाम्रो नेपाल भारत सीमानामा गाडी आवाजात चाहिँ खुल्या छैन, मान्छे आवाजात खुल्या छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे के गर्ने भने भारी गाडीमा आयो ओर्ल्यो अनि यता आयो फेरि अर्को गाडी चढ्यो भन्दा त्यो हाम्रो दुवै देशबीच भएको सम्झौता छ नि 2014मा। सन् 2014 भएको सम्झौतामा नेपालबाट भारत, भारत नेपाल आउने जुन जस्तै तपाईँको हरिद्वार, दिल्ली होइन, पटना, त्यसपछि बनारस यस्तो गाडी छन् नि, त्यो मोटो चल्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो जुन तहिना बैठक नेपाल भारत सीमा में नेपाल तरफ भन्सार तिर्क संचालन हो वाला भारतीय नंबर प्लेट के यातायात के साधन से हो चलाव देव सिफारिश के बीतल चैत 11 गते से नेपाल के कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉकडाउन कल गेला बाद नेपाल भारत यातायात एखन धरि ठप रहल। यातायात के साधन ठप भेलो पर सीमाना से हजारों के संख्या में दैनिक रूप में आवत जावत भ रहल संदर्भ में यातायात के साधन से हो चलाल जेबा के लेल पहल कल गेल सीसीएमसी के सचिव खगराज बराल जानकारी दिलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के संसदीय दल के बैठक केपी शर्मा ओली के संयोजकत्व में 24 सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन के बृहस्पति दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल नेकपा एमाले के संसदीय दल के बैठक नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता केपी शर्मा ओली के संयोजकत्व में 24 सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन के सांसद शेर बहादुर तामाङ जानकारी दिलन। संसदीय दल के उपनेता सुभाष नेमुवाङ, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई और सचेतक शांता चौधरी पदेन सदस्य रहल संसदीय बोर्ड में नेता सब झलनाथ खनाल आ माधव नेपाल के समेत समेटल गेल। तहिना सदस्य सब में सुमन प्याकुरेल, बिमला राय पौडेल, खीमलाल भट्टराई, राधा गेवाली, दामोदर भंडारी, बिंदा पांडे, विद्या भट्टराई, राजेंद्र राय, रेखा झा, शेर बहादुर तामाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ, नारद मुनि राणा, मोहन बानिया, भूपेंद्र थापा, खेम लोहनी, सरिता न्यौपाने आ बिमला बिक रहल सांसद तामाङ जानकारी दिलन। तहिना बैठक से नेकपा एमाले के संसदीय दल के विधान संशोधन के लिए प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई के संयोजकत्व में शेर बहादुर तामाङ आ बिमला राय पौडेल सदस्य रहल विधान संशोधन कार्यदल से हो बनावल गेल जानकारी दिलन। नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान पुनः हामीले संशोधन गर्नुपर्ने, यद्यपि 2072 सालमा हामीले त्यो विधान बनाएका थियौँ। त्यो विधान संशोधन गर्नको लागि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकतामा शेरबहादुर तामाङ, प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट बिमला पौडेल राई सदस्य रहेको 3 सदस्यीय विधान चाहिँ कमिटी संशोधन कमिटी बनेको छ। यो कमिटीले 7 गतिको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर पेश गरेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय नेकपा एमालेको संसदीय बोर्ड गठन गरिरहेको थिएन, धेरै लामो समय भएको थियो र बोर्ड गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता
संसदीय दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा अहिले 24जना सदस्य रहेको बोर्ड गठन गरेको छ। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संसदीय दलको उपनेता सुभाष लिम्बाङ, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्त चौधरी उहाँहरू पदेन हुनुहुन्छ। त्यसबाहेक हामीले संसदीय दल के दोसर बैठक चैत 7 गते बजाओल गेल, सांसद तामाङ जानकारी देलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले माधव नेपाल समूह के राष्ट्रीय जमघट 17 बुधे प्रस्ताव पारित करैत समाप्त भेलै। बुध दिन से ललितपुर के सानेपा में जारी नेपाल समूह के राष्ट्रीय जमघट 17 बुधे प्रस्ताव पारित करैत बृहस्पति दिन समाप्त भेलै। जमघट पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2071 साल में संपन्न भेल नवम महाधिवेशन से लेल गेल जनता के बहुदलीय जनवाद के कार्यक्रम अनुरूप आगा बढ़ नहीं सकल आरोप लगलकै। नेकपा एमाले के नेपाल समूह जबज के कार्यदिशा के मजबूत रूप से कार्यान्वयन करैत आगा बढ़ निर्णय केने नेकपा एमाले के नेता योगेश भट्टराई जानकारी दिलेन। कार्यदिशा हो, त्यो कार्यदिशालाई यो भेलाले पुष्टि गरे। कमरेड केपी ओलीले त्यो कार्यदिशालाई सही ढंगले पक्रिन सक्नु भएको छैन। 3 वर्षको सरकार सञ्चालनको क्रममा 3वटा नीति तथा कार्यक्रम जो संसदमा प्रस्तुत भए, बजेटहरू प्रस्तुत भए, ती नीति कार्यक्रम र बजेटले पार्टीको घोषणापत्र र पार्टीको यो नीति, जनताको बहुदलीय जनवादको यो नीति जसले समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ, त्यो नीतिमा उहाँले राम्रोसितले काम गर्नु भएन। त्यसकारण यो भेलाले त्यो पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यदिशालाई बलियो ढंगले समाउने र त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति अगाडि बढ्ने। नम्बर 1, फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हाम्रो पार्टीको एकता भङ्ग भइसकेपछि नेकपा एमाले पुरानो अवस्थामा फर्केको छ र 2075 साल जेठ 2 गते सम्म कायम भएका सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू, पेशागत संगठनहरू, पार्टीका केन्द्रीय विभाग, सम्पर्क मंच लगायतका सर्वोच्च अदालत नेकपा एमाले बिउतला अवस्था में माधव समूह 2075 साल जेठ 2 गते कायम रहल पार्टी के संपूर्ण कमिटी के सक्रिय बनेबाक निर्णय केलकै। अध्यक्ष ओली षड्यंत्र केने कहैत नेता भट्टराई अध्यक्ष ओली के ओई के बाद बनाओल गेल कोनो भी पार्टी कमिटी स्वीकार कर नहीं हाथ बतौलन। जमघट से देशभर के पार्टी कमिटी के जमघट बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन कर निर्देशन दिलक। जनवर्गीय संगठन सबके राष्ट्रीय जमघट आयोजना करैत आगामी 3 महीना में संगठन परिचालन करब से हो नेता भट्टराई जानकारी दिलन। भेलादेखि जिल्ला र प्रदेशका भेलाहरू पनि अब धमाधम आयोजना गरिनेछ र आगामी 2-3 महिना हामीले ठ्याक्कै मिति तोकेका छैनौँ, तर यो आउने 2-3 महिना हामी व्यापक रूपमा संगठनको परिचालन, प्रशिक्षण, भेलाहरू र अहिले पार्टीभित्र उत्पन्न भएको परिस्थितिको बारेमा आम कार्यकर्तालाई बुझाउने यो अभियान हामी सञ्चालन गर्छौँ। पहिलो कुरा यो भेलाले राष्ट्रीय जमघट के निर्णय से सार्वजनिक कर आयोजना कैल गेल पत्रकार सम्मेलन में बजट नेता भट्टराई पार्टी के पुनर्गठन अभियान शुरू भेल बतौलन। ओली अपना सब संग सलाह नहीं क एकलौटी ढंग से पार्टी चला कर विभाजन दिश आगा बढ़ रहा बतौलन। अपना सब 2075 जेठ 2 गते कायम रहल केंद्रीय कमिटी बैठक में जा भेलो पर ओली अवैधानिक रूप में विस्तार कक फागुन 7 गते बजौने केंद्रीय कमिटी के बैठक में नहीं जेबाको स्पष्ट कलन। ओली फागुन 28 गते के निर्णय फिर्ता नहीं ले बधेर अंतर संघर्ष जारी रहबाको बतौलन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले माधव समूह के राष्ट्रीय जमघट में उपस्थित नेता सब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के कार्यशैली सुधार कर पार्टी के एकताबद्ध बनेबाक जोड़ दिलक। नेकपा एमाले माधव समूह ललितपुर के सानेपा में राष्ट्रीय जमघट के छल। राष्ट्रीय जमघट से देश भर से नेता कार्यकर्ता के उपस्थिति रहल छल। उपस्थित नेता सब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुटगत मानसिकता छोड़कर पार्टी के एकताबद्ध बनेबा में जोर देने छल। नेकपा एमाले के नेता भीमाचार्य पार्टी संस्थापन पक्ष के ने गुटबंदी या विभाजनकारी गतिविधि के विरोध में पार्टी के मजबूत बनेबाक उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय जमघट कैल गेल बतौलन। विभाजनकारी गतिविधिको विरोधमा सिङ्गो पार्टीलाई एकजुट बनाउने र मजबुत सशक्त बनाउने, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिने यो उद्देश्यका साथ हामी त्यस हिसाबले सिङ्गो देशका जनतालाई आह्वान गर्ने, कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने, नेताहरूलाई आह्वान गर्ने र अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि आह्वान गर्ने हिसाबले हामी छलफल गरिरहेछौँ। यसमा आज हामी एउटा कुनै न कुनै निष्कर्ष निकाल्छौँ र त्यसले वामपन्थी आन्दोलनलाई युनिफाइड गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहनेछ। र हाम्रो जोड के छ, जब जेठ 3 भन्दा अगाडि पुग्यो भने त्यो अगाडि पार्टीको संरचना। नेकपा एमाले के नेता झपट रावल पार्टी नेतृत्व
स्वेच्छाधारी गतिविधि छोड़ के आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। स्वेच्छाचार ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ, बल मिचाइपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ, अहङ्कारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँलाई सच्याउनका लागि उहाँले गरेका हिजोका अन्त्येष्टि जे गल्तीहरू छन् अनि ती गल्तीलाई कति पनि महसुस नगरेर अझै अन्त्येष्टि एकपछि अर्को अन्त्येष्टि गल्ती गर्ने अझै सम्भावना छ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई दबाब दिनका लागि हामी देशभरिका नेता कार्यकर्ताहरू जम्मा भएर अहिले छलफल जुटिरहेका छौँ। यो छलफलको यो भेलाको मकसद भनेको के हो त भन्दा पार्टी एक ढिक्का बनाउने, पार्टी बलियो बनाउने र गलत नेतृत्वले गरेका गलत क्रियाकलापहरूलाई सच्याउने, अझै राम्रो र व्यवस्थित पार्टी कसै बनाउन सकिन्छ, जनताको मन जित्ने पार्टी अझै कसै बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यति बेला हामी जुटिरहेका छौँ। नेकपा एमाले के नेता ठाकुर गैरे अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चैत 7 गते आयोजना केने केंद्रीय कमिटी बैठक स्थगित क अपना सबके सहित दोसर बैठक बजाबा में जोड़ दिलन। कमिटी हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई थाहै नदिइकन सार्वजनिक रूपले 1 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ भन्ने सूचना मिडियामा सम्प्रेषण गरेर अनि भूमिगत शैलीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक भूमिगत शैलीमा बसेको समाचार सुनेर हामीलाई उदेक लाग्यो। अब त्यसका बावजुद पनि यो भेलामा उहाँहरू उपस्थित भएर चाहिँ यसमा हामीसँगै सहभागी भएको भए त्यसले सकारात्मक कुरा दिन्थ्यो। त्यसो हुन नसके पनि यो 8 गते गर्ने भनेको 7 गते गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटी। नेकपा एमाले के नेता समीना हुसैन अध्यक्ष तथा संसदीय दलक नेता ओली गलत नियत के साथ बृहस्पति के संसदीय दल के बैठक रखने बतौलें। नेकपा एमाले के एकताबद्ध बनावा ओली के भूमिका रह के जरूरी रहल बतौलें। कार्यक्रममा यो राष्ट्रिय भेलामा चाहिँ उहाँलाई पनि निमन्त्रणा, उहाँ लगायत अरू थुप्रै नेताहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा छ र नेपाल राष्ट्रले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रले पनि नेकपा एमालेको नेता भनेर चिनिएको भनेको चाहिँ के अरे केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल भनेर नै यसरी नै चिनिरहेको नेताहरू चाहिँ एक भएर नै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर यो भेला हो भनेदेखि आजको बैठक चाहिँ संसदीय दलको बैठक राखिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ अब नियतकै गडबडी देखिन्छ। गुटबंदी त्याग क एकताबद्ध रूप से आगा बढ़ में नेता सब जोड़ दिलक। नेपाली कांग्रेस सरकार के नेतृत्व लेबा के लेल राजनीतिक वातावरण नहीं बनल प्रतिक्रिया दिलक। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में प्रधानमंत्री के पद के लालसा से हो रहल आ सरकार के नेतृत्व के लेल अग्रसर से हो नहीं होब आरोप लाग रहल समय कांग्रेस के प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा तत्कालीन अवस्था में सरकार के नेतृत्व लेबा अग्रसर होब किस्म के राजनीतिक वातावरण नहीं रहल प्रतिक्रिया दिलक। सभापति देउवा प्रधानमंत्री पद के लेल एकदम में ललायत रहल बात झूठ रहल ओ स्पष्ट केलन। यद्यपि परिस्थिति बनल अवस्था में प्रधानमंत्री के पदीय जिम्मेवारी लेबस से हो नहीं भगवाक मानसिकता सभापति में रहल ओ बतौलेन। अझै गम्भीर नैतिक प्रश्न त संसदको नैतिक परिस्थितिले मात्रै हैन, त्यसलाई गणितीय कुराले पनि निश्चित गर्छ। गणितीय कुराले पनि त्यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा विकल्प हो। एउटा विकल्प सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले आफैले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने, जुन कुरो सुदूरसम्म पनि उहाँबाट त्यो सम्भावना अहिले देखिएको छैन। दोस्रो विकल्प भनेको चाहिँ उहाँभन्दा फरक रहेको नेपाली कांग्रेस पार्टी अथवा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी या जनता समाजवादी पार्टीले एक ठाउँ उभिएर निर्णयमा पुग्ने भन्ने विषय हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रैको विषयको सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले, पार्टीका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले, अरू सबै नेताहरूले सरकार कांग्रेसको बन्नुपर्छ र अझ प्रधानमन्त्री चाहिँ पार्टीको सभापति। वर्तमान राजनीतिक अवस्था में सरकार के नेतृत्व के संबंध में कांग्रेस किया स्पष्ट हो नहीं सकल प्रश्न के जवाब में अपना सब संग भेल सांसद संख्या आ अन्य दल भीतर भेल अंतर कलह आ ओई के परिणाम स्पष्ट तस्वीर बाहर नहीं अला से पार्टी के धारणा से हो तय नहीं भ रहल स्पष्ट केलन। बृहस्पति दिन सानेपा स्थित पार्टी कार्यालय में संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ सरकार गठन के लेल आवश्यक गणित के विश्लेषण बाद मात्र पार्टी निर्णय में पहुंचत बतौलेन। गठबन्धनलाई दिएको त्यो गठबन्धन सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला पछाडि दुईटा दल अलग भइसकेपछि त्यो गठबन्धन पनि भत्कियो र जनताले दिएको त्यो म्यान्डेट पनि खण्डित भइसक्यो र अहिले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई नै दिएको भनेर भनिरहनु पर्ने, अडिरहनु पर्ने अवस्था बिल्कुलै छैन। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई त्यसबेला प्रतिपक्ष बसेको थियो, अब सत्तामा जानै हुन्न भनेर भनिरहेको अवस्था हो भनेर हामी पनि मान्दैनौँ।
तर अब गणितीय रूपमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जबसम्म परिस्थिति सिङ्गै दलहरू रहेर सुनिश्चित ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई नै प्रस्तावित गरेको अवस्था नबनिकन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री पदका लागि दौरा सुरुवालमा चाहिँ आइरन गरिहाल्ने चाहिँ बेला भएको छ भन्ने हामी मान्दैनौँ। किनभने अलि अगाडि मैले यसलाई टुङ्ग्याएँ, अलि अगाडि प्रदेश 1 र प्रदेश 3 बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा कतिपय साथीहरूले नै चाँडै निर्णय गरे। वर्तमान राजनीतिक अवस्था में नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकार के नेतृत्व चाहि रहल भेलो पर राजनीतिक गणित ओहि ढंग से विकसित नहीं भेल बतौलनि। राजनीतिक वृत्त में चर्चा भेल जका वास्तव में प्रतिगमन दिस लऽ गेल प्रधानमंत्री के विदाई कर सब दल प्रधान एजेंडा के साथ अयबाक हुनक धारणा अछि। प्रधानमंत्री पद के लेल नेपाली कांग्रेस के पार्टी के गेट ढकढका रहलो पर ओहि के लेल आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार नहीं भ चुकला से सरकार गठन के सुनिश्चितता के लेल आवश्यक गणितीय बात नहीं मिल धरि कांग्रेस अग्रसरता नहीं देखाओत स्पष्ट केलनि। निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधि संबंधी कार्य फेर से शुरू केलक अछि। राष्ट्रपति पूस 5 गते चुनाव के घोषणा केला बाद पूस 6 गते से स्थगित कयल गेल नामावली संकलन तथा अद्यावधि काज फेर से शुरू भेल अछि। चुनाव के मिति तोकला बाद नामावली संकलन रोक के कानूनी व्यवस्था के कारण ई कार्य रोकल जाय गेल छल। सर्वोच्च अदालत चुनाव कराबऽ सरकार के निर्णय बदर केला बाद बृहस्पति दिन से सब जिला में फेर से नामावली संकलन शुरू कयल गेल अछि। एम्हर धनुषा में बृहस्पति दिन 22 जना नाम दर्ता करौलक अछि। ओ सब मताधिकार के लेल मतदाता रूप में नाम दर्ता कर बतौलक अछि। हमर नाम रवि कुमार साहब है। हम ऐजा मतदाता परिचय पत्र ले आयल छे आ हमर घर से जनकपुरे भेले। अब ई लिए आयल छे मतलब नहीं बनल छले। हम इला लिए आयल छे कि अब इलेक्शन आ रहल है। हम सब आइ काल के हम सब युवा सब छे, हमरा से वोट गिराव पड़ले। अब वोट के महत्व हमरा से था है, हमरा के वोट से कुछ हो सके तो चलते हम सब वोट के लगी आयल छे। धनुषा के निर्वाचन कार्यालय प्रमुख पुष्पा झा अपन टेलीविजन संग के बातचीत में सकल नागरिकता तथा फोटोकॉपी, चारू अंगुला के छाप आ कंप्यूटर साइज फोटो खींच कर नाम दर्ता करबाक जानकारी देलनि। एठमा नाम सब जे छै से अंगुला के छाप लै छै, 4टा अंगुला के, ताहि के बाद अहाँ के फोटो खींचे छै कंप्यूटर पर राखि कऽ, ओहि के बाद मतदाता दर्ता कऽ दै छै। एहि के साथे नाम, ठेगाना, मतदान स्थल, जन्म मिति, बाबू के नाम, माय के नाम, पति वा पत्नी के नाम लगायत विवरण रहल त्रुटि ठीक कर सेहो प्रमाण सहित निवेदन देबाक अनुरोध केलनि अछि। के चाही तऽ 5 भऽ गेल छै तऽ ओहो सब सचियाबऽ सकै छथिन। जेना विवाह भऽ कऽ कोनो लड़की चलि गेलै अपन मायके से सासुर तऽ हुनको नाम हटाबऽ सकै छथिन। जेना अहाँके मृत्यु भऽ गेलै तऽ मृत्यु दर्ता के आधार पर सेहो जे छै से ओहो नाम से हटबै छै। अहाँके बसाई सराई कऽ के केओ आदमी चलि गेलखिन ओकरो जे छै से हटाबऽ के ई सबटा काज एखन सुचारू भेल छै आइसँ। धन्यवाद। तहिना कोनो मतदाता के मृत्यु भेल वा नागरिकता त्याग केने अथवा विवाह वा बसाई का मतदाता नामावली से नाम हटेबाक कार्य जारी रहल अछि। प्रमुख झा धनुषा में एखन धरि मतदाता नामावली में दर्ता कयल गेल मतदाता के संख्या एहि जिला के जनसंख्या के अनुपात में कम रहल स्वीकार केलनि। लेकिन जनसंख्या के अनुपात में तो एखनो बहुत मतदाता जे छै से छूटल छै। ऐसा पहिने घोषणा कयल गेल चुनाव के लेल तैयार पारल गेल धनुषा के मतदाता संख्या करीब 4,10,000 छल। नेपाल में पूस 5 गते धरि 1,62,40,000 कुल मतदाता छल। निर्वाचन आयोग बृहस्पति दिन से शुरू केने मतदाता नामावली संकलन कार्य के लेल समय सीमा नहीं तोकल अछि। सिरहा के कल्याणपुर नगरपालिका वार्ड 6 में 11 महीना बीतलो पर राहत सामग्री वितरण नहीं केला से सरल लगला बाद स्थानीय वासी सब विरोध में उतरल अछि। कोरोना महामारी के समय कल्याणपुर वार्ड 6 झोकराहा के विपन्न परिवार के लेल 11 महीना पहिने प्रदेश सरकार पठौने राहत सामग्री एखन धरि सेहो वितरण नहीं कयल गेल पाओल गेल अछि। समय में खाद्य सामग्री वितरण नहीं भेला से सरनाई शुरू भेला बाद स्थानीय सब बृहस्पति दिन विरोध केलक अछि। पहिलो चरणको हुँदाखेरि विवाद सहज भयो, तर दोस्रो आउँदाखेरि सिधै भने 200 भन्दा कम आयो भने हामीले नदिनु, किनभने जनता गुनासो मनोजिकाय ओ सब वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद मोतिबुल राइन व्यवस्था केला से राहत सरनाई शुरू भेल आरोप लगलक अछि।
आइल रहे राहत के लागि उसको बैठलो रही तो गोती बोले कहली हम सब करने रही जते सब हमारे सबके बाइट में रह गरीब दुखा कत कत सब छनौट करे मीटिंग के बाद सब बाइट रह ओइ में की के मती बोल त वो की के त टाइम ल का आ बैठक में नहीं आइल का ठीक अब यानी करते करते टाइटते राजा का एते लंबिया विपन्न गरीब के बांटा वाला राहत नहीं बांट कर वार्ड अध्यक्ष रायन अपन कार्यकक्ष में रखला से सड़ लागल स्थानीय के आरोप है। वार्ड सदस्य सबसे हो असंतुष्टि जनलक है। अब कथी कहो अब हमरा और के मतलब दुख है कि वार्ड अध्यक्ष के कथी प्रॉब्लम है। हम तो कते चोटी कहली फोनो का पूछो सके छी कि जे चीज है से एकरा निकाल दू जनता के चीज है जनता में दे दी। एम्हर वार्ड अध्यक्ष रायन प्रभावित विपन्न परिवार के संख्या यकीन कर नहीं सकला से राहत बाट नहीं सकल बतौलनि। राहत कम आयल लेकिन विपन्न परिवार के संख्या बहुत भेला से सेहो वितरण होब नहीं सकल दावी कयलनि। दबाब आउँछ। म तपाईले पहिले पनि भनेको यहाँ समस्या के आयो भने 250 आउँदाखेरि बढ्दाखेरि धेरै विवाद बढ्यो। फेरि अर्कोचोटि मैले के भने जो मान्छे छुटेको छ यहाँ 300 भन्दा कमको चाहिँदैन हामीलाई। 300 दियो भने मात्रै गर्नु भने 50 वटा पठाइदियो। हामीले नगरपालिकासँग थप माग्दा अहिलेसम्म नदिएको कारणले गर्दा हामी बढाउन सकेका छैनौँ र यो अति आवश्यक भएको व्यक्तिलाई कसैलाई छ भने हामी विपद व्यवस्थापन समितिबाट समन्वय गरेर दिने कुरा गर्यौँ। खास अहिलेसम्म हाम्रो त सुरु भएको छ। प्रदेश दू सरकार दोसर चरण में उपलब्ध करौने 58 पैकेट चावल आ तेल वार्ड अध्यक्ष रायन के कार्यकक्ष में राखल गेल। 11 महीना पहले प्रदेश दू सरकार के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय घरेलू तथा साना उद्योग कार्यालय सिरहा मार्फत वार्ड कार्यालय के वितरण के लिए खाद्य सामग्री पठौने छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद 20 वर्ष भ चुकल सार्वजनिक गाड़ी से हो चलाव देबाक यातायात व्यवसायी के मांग। मूल्य वृद्धि के आधार में गाड़ी के भाड़ा समायोजन कर आग्रह। उइक बिक्री या भुगतानी के समस्या दीर्घकालीन समाधान निकल चुकल कृषि मंत्री के दावी। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होब धरि 20 वर्ष अवधि पहुंचल सार्वजनिक साधन के म्याद थप कर संचालन कर के अनुमति देव मांग केलक। बृहस्पति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री वसंत कुमार नेवांग के ज्ञापन पत्र बुझबैत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होब धरि के लेल 20 वर्ष अवधि पहुंच चुकल हाल संचालन भ रहल सवारी साधन के म्याद थप क संचालन कर के व्यवस्था कर अनुरोध केलक। प्राविधिक चेक जांच के आधार में संचालन व्यवस्था कयल जेबाक महासंघ के मांग। 20 वर्षे सवारी साधन विस्थापित केला पर नया सवारी साधन के लेल 100% भंसार छूट क देब मांग रहल सेहो नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला बतौलनि। सबै वर्षे साधन सवारी साधनको विस्थापन सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीका साधनको म्याद थप गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ। 2 फलामी निश्चित आयु नहुने जति मर्मत सम्हार गर्यो त्यति नै टिकाउ हुने हुँदा उमेरको आधारमा 20 वर्षे सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित गर्नु उपयुक्त एवं व्यवहारिक नभएकोले 20 वर्षे सवारीका साधनलाई प्राविधिक चेक जाँचको आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ। 3 कथम कदाचित 20 वर्षे सवारी साधनहरू विस्थापित गर्नु परे अवस्थामा सिर्जना भएमा विस्थापित सवारी साधनलाई स्थापित गर्दा भन्सार बिन्दु लाग्ने 100% भन्सार छुट गरी सो सवारी साधनको सट्टामा सोही प्रकृतिको सवारी साधनहरू आयात गरी महासंघ मूल्य वृद्धि के आधार में चैत के तेसर सप्ताह भीतर भाड़ा समायोजन कर के सेहो ज्ञापन पत्र में बुझलक। चैत के तेसर सप्ताह भीतर भाड़ा समायोजन नहीं केला पर सवारी साधन नहीं चलेबाक विज्ञप्ति में उल्लेख है। 59 सालदेखि भएको छ कारणले कार्य सञ्चालन नभएको अवस्थाबाट व्यवसायहरूले बैङ्क किस्ता तिर्न नसकी सम्बन्धित निकायमा गाडी बुझाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना समेत भएकोले नेपाल सरकारबाट तय गरिएको प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरिने भनिएको मूल्य वृद्धिको आधारमा यही चैत तेस्रो हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा भाडा समायोजन गरिदिनु हुन भई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा संलग्न देशभरका यातायात व्यवसायलाई संरक्षण गरिदिनु हुन समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ। साथै उक्त समयावधिभित्र भाडा समायोजन नभएमा बाध्य भई सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू घर ग्यारेजमा थन्क्याउन बाध्य हुने बेहोरा समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष ज्ञापन पत्र बुझैत मंत्री नेवांग ज्ञापन पत्र के संबंध में यातायात व्यवस्था विभाग संग आवश्यक छलफल का प्रतिक्रिया दिलन। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 107 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,75,625 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 1000 रहल। पिछला 24 घंटा में 52 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,71,610 पहुंचल है। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस
1 जना के जान गेल। हाल नेपाल में कोरोना से जान गुमनिहार के संख्या 3015 रहल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 जना में कोरोना वायरस संक्रमण भेटल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय जन तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में धनुषा में 3, महोत्तरी में 1 और सर्लाही में 1 जना में संक्रमण देखल गेल। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,211 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल। प्रदेश 2 में 16,984 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल। एखन धरि 1,46,662 जना के स्वाब संकलन कयल गेल, जैमे से 21टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद ऊख बिक्री आ भुगतानी के समस्या दीर्घकालीन समाधान निकल चुकल, कृषि मंत्री के दावी। 10 गते से काठमांडू में होने त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता की तैयारी अंतिम चरण में। नेपाल सरकार ऊख किसान के ऊख बिक्री तथा भुगतानी के समस्या दीर्घकालीन समाधान निकालने बतौलक। ऊख किसान के समस्या सरकार के काम कार्यवाही आ प्रतिष्ठा के विषय बन रहा है। सरकार भुगतानी के लेल व्यवसायी सबके दबाव देलो पर पूर्ण रूप में कार्यान्वयन होबन नहीं सकल। एही बीच कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री पद्मा अर्याल ऊख किसान के भुगतानी समस्या दीर्घकालीन समाधान निकल चुकल दावी केलनि। मंत्रालय में पत्रकार सब संग बातचीत करते मंत्री अर्याल ऊख किसान के पहचान देने आ दर्ता करा कर थप सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध कराउने जका योजना बना चुकल बतौले। यो उद्योगीहरूको समस्या थियो, किसान र उद्योगी बीचको समस्याको कुरा थियो। उद्योगीहरूले किसानहरूले उत्पादन गरेका ऊख लिएर जाने, मूल्य नदिने, पैसा नदिने, बिचरा मान्छे लगानी गरेर काम गर्यो, त्यसैबाट अब दैनन्दिनको गुजारा टार्न पर्ने छ। अनि धेरै पैसा खपत रहेपछि किसानहरूले धेरै दुःख पीडा भएपछि हाम्रा उत्पादन पनि घट्न थाले। ऊख किसानहरूले उत्पादन पनि घट्न गएको हामीले देख्यौँ। त्यसबाट चाहिँ अब म आउँदै गर्दा माइती घरमा जुलुस थियो, धरना थियो, लामो समयदेखि किसानहरू बस्नुभएको थियो। भोलिपल्टैदेखि गृह उद्योग र कृषिसित जोडिएको बैठकहरूलाई व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले मैले हाम्रो टिमलाई राखेर कुरा गरेर भोलिका दिनसम्म यसको समाधान हुनुपर्छ। किसान से पावे वाला अनुदान में बिचौलिया घुसल आ दुरुपयोग केने अवस्था ओहि किसान दर्ता होबा साथ हटबाक दावी मंत्री अर्याल केलनि। किसान दर्ता प्रक्रिया में अयला बाद सरकार से देल जाय वाला अनुदान किसान के बैंक खाता में जात। एहि संगे किसान के ऊख के उन्नत जात के भी उपलब्ध कराबा भारत से आने वाला परराष्ट्र मंत्रालय मार्फत कृषि मंत्रालय काज आगा बढ़ा चुकल से हो मंत्री अर्याल बतौलनि। नेपाल और इजरायल बीच के संबंध के 60 वर्ष पूरा भेल अवसर में नेपाल स्थित इजरायली राजदूतावास औपचारिक कार्यक्रम का मनौलक। इजरायल संग नेपाल के सन 1960 जून 1 में कूटनीतिक संबंध स्थापना भेल छल। नेपाल और इजरायल बीच के संबंध के 60 वर्ष पूरा भेल अवसर में बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बजट परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली इजरायल कृषि प्रविधि में हासिल केने उपलब्धि नेपाल के लेल युगांतकारी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। Nepali migrant workers in Israel and Israelis. And humanity is not under only the declaration of where state of art Israeli technology to the agriculture sector of Nepal. Such cooperation will support the government of Nepal's endeavor to modernize. कार्यक्रम में बजट नेपालक लेल इजरायली राजदूत हनान गोडेर नेपाल आ इजरायल बीच के संबंध आरो से पृथक भेल बतौलनि। नेपाल आ इजरायल बीच के संबंध के आरो सुधार करे के आवश्यकता समेत रहल बतौलनि। 1960 में कूटनीतिक संबंध स्थापना भेल लगले मार्च 1961 में इजरायल नेपाल में अपन दूतावास स्थापना करे छल। एखन लाजिमपाट में रहल दूतावास 60 वर्ष पहिने से निरंतर एके स्थान आ घर में रहल अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में भेल बम विस्फोट में पड़ि 3 जना के जान गेल। विस्फोट में अन्य 11 जना घायल भेल। अधिकारी सबक अनुसार सरकारी कर्मचारी रहल गाड़ी में बृहस्पति दिन बम विस्फोट कराओल गेल। रूस के मॉस्को में अफगानी सरकार के प्रतिनिधि, तालिबान, अमेरिका, रूस लगायत देश के प्रतिनिधि बीच भेंटवार्ता के तैयारी रहल अवस्था में काबुल में उक्त विस्फोट भेल। काबुल प्रहरी के प्रवक्ता 3 जना के मृत्यु भेला पर पुष्टि कर विषय में एहि विषय में थप जानकारी नहीं प्रदान कयलक अछि। आब खेल समाचार। नेपाल, बांग्लादेश और किर्गिस्तान सम्मिलित त्रिदेशीय अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल है। दशरथ रंगशाला में यह 10 से 16 गते धरि होबला प्रतियोगिता के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा
बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन का जानकारी दिलक। पत्रकार सम्मेलन मार्फत एन्फा के प्रवक्ता किरण प्रतियोगिता दर्शक से रंगशाला में बैस का देखा पाउत बतौलने। हुन खोजिरहेका छौँ र हाम्रो यो रङ्गशालाको क्षमता 15,000 भए तापनि हामीले 12,000 मात्रै टिकट चाहिँ सेलिङ गर्ने र 3,000 चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी वा चाहिँ स्पेस खाली राख्ने गरी निर्णय गरेका छौँ र जेनरल प्याराग्राफतर्फ हामीले 700 को दरले टिकट दर कायम गरेका छौँ भने भिआइपीतर्फ 1,500 को दरले कायम गरेका छौँ र जेनरल प्याराग्राफतर्फ कोरोना के महामारी ध्यान में रखते एन्फा 12,000 दर्शक के मात्रे प्रवेश के अनुमति दिलक। एन्फा प्रतियोगिता के टिकट मूल्य समेत तोकलक। जय अनुसार सामान्य तरफ 700 आ वीआईपी तरफ 1500 दर रहल। दशरथ रंगशाला में आयोजना होबे लागल प्रतियोगिता के लेल एन्फा रंगशाला तैयारी के तीव्रता दिलक। ऐसा पहले सार्वजनिक भेल तालिका अनुसार नेपाल पहिल खेल में किर्गिस्तान संग 12 गते खेलत त दोसर खेल 14 गते बांग्लादेश संग प्रतिस्पर्धा करत। प्रतियोगिता में सहभागिता जनाब के लेल आइए बांग्लादेश के टोली नेपाल आयल। बांग्लादेश 40 सदस्य टोली नेपाल आयल। आगामी महीना आयोजना होबला नेपाल सुपर लीग एनएसएल के लेल काठमांडू रेंजर्स मार्की खिलाड़ी आ प्रशिक्षक सार्वजनिक करत विराटनगर सिटी मार्की खिलाड़ी आ धनगढ़ी फुटबॉल क्लब प्रशिक्षक घोषणा कलक। काठमांडू में बृहस्पति दिन भेल अलग अलग कार्यक्रम में विभिन्न शहर के प्रतिनिधित्व करित क्लब सब मार्की खिलाड़ी आ प्रशिक्षक सार्वजनिक कलक। काठमांडू रेंजर्स राष्ट्रीय टोली के गोलकीपर विकेश कुथु मार्की के खिलाड़ी के रूप में सार्वजनिक कलक। तहिना नेपाल के साफ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दियोने गोपाल महर्जन प्रशिक्षक रूप में सार्वजनिक भेल। तहिना विराटनगर सिटी राष्ट्रीय फुटबॉल टोली के सदस्य तथा मिडफील्डर संजीत धिमाल के अपन मार्की खिलाड़ी रूप में सार्वजनिक कलक। तहिना धनगढ़ी एएफसी बृहस्पति दिन अपन प्रशिक्षक के रूप में नाइजेरियाली तोपे फूजा के नियुक्ति करे के घोषणा कलक। मानांग मर्स्यांगदी 2075 में शहीद स्मारक लीग ए डिवीजन जिताब भूमिका खेलने फूजा के नियुक्ति कल गई। अंतिम हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल और भारत बीच यातायात संचालन कर मंत्रिपरिषद के सीसीएमसी द्वारा सिफारिश। नेकपा एमाले ओली पक्ष के संसदीय दल बैठक से खनाल और नेपाल सहित संसदीय बोर्ड के गठन। एमाले माधव समूह राष्ट्रीय जमघट से 17 बुदा के प्रस्ताव पारित। मतदाता नामावली संकलन आ अद्यावधि करबाक काज बृहस्पति दिन से शुरू। सिरहा के कल्याणपुर वार्ड नंबर 6 में 11 महीना तो राहत नहीं बांटल गेल। सड़ा लगला बाद स्थानीय के विरोध। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।